हम तो बड़े परेशान हो गए हैं। छोड़ो, तुम्हें क्या दे ये बताओ। मुझे थोड़ी रुई देना। अच्छा, हमारी रूही को रुई चाहिए का? हाँ हाँ, तुम भी उड़ा लो मजाक हमारा। कहाँ भैया, हम कहाँ उड़ा रहे हैं आपका मजाक? ठीक है भाई, ठीक है। और कुछ? भैया आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख लेते? उससे क्या होगा? अंग्रेजी सीखकर हमें कौन सा अंग्रेजी बाबू बनना है? कर दी ना उल्टी बात भैया। इंग्लिश सीखोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बाहर के लोगों से बोलचाल कर पाओगे आप। कॉन्फिडेंस, उससे क्या होगा? भैया वक्त के साथ चलना और बढ़ना, इसी में समझदारी है। अभी आप अपनी दुकान को ही ले लो। अगर आप अपनी दुकान का कामकाज बढ़ाओगे, यहाँ पे नई नई चीजें लाओगे, उन्हें अच्छे से सजाओगे, लोगों से अच्छी तरह से बातें करोगे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजें बेचोगे और उन्हें होम डिलीवरी जैसी सुविधाएं दोगे, तभी तो तरक्की होगी ना आपकी। पर रहेंगे तो इसी गांव में ना। क्यों? ये गांव के पास क्रिकेट स्टेडियम जो बन रहा है, उसका क्या आचार डालना है? सोचिए भैया, वहां पे आप अगर दुकान चलाओगे तो कितने लोग आएंगे आपकी दुकान में चीजें खरीदने के लिए। कोई कोल्ड ड्रिंक लेगा, कोई खाने की चीजें, कोई ये वो, न जाने क्या क्या। और वहां पे हमारे गांव जैसे एक दुक्का लोग नहीं आएंगे, वहां पे इतने लोग आएंगे कि आप सामान बेचते बेचते थक जाओगे। फिर आपको अपनी दुकान में काम पे लोग रखने पड़ेंगे। फिर आप तो बालू भैया से एकदम बालू सेठ बन जाओगे। हाँ, ऐसा सच में होगा? क्यों नहीं होगा भैया? अभी गांव तो तरक्की कर ही रहा है ना। आज स्टेडियम बना है तो जाहिर सी बात है कि क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी थोड़ी ना बैलगाड़ी या फिर टेम्पो से आएंगे, वो तो हवा में उड़ के आएंगे। तो उनके लिए स्टेडियम के पास एयरपोर्ट तो बनेगा ही। फिर दूर दूर से लोग आएंगे हमारे गांव में भैया। फिर हमारे गांव के लोग बड़े बड़े शहरों में जाएंगे। फिर आप उनके लिए गाड़ी की सर्विस शुरू कर दो। फिर गांव से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से गांव, लोग आप ही की गाड़ी की सर्विस इस्तेमाल करेंगे। हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं रूही। हम तो बस इन चवन्नी और अठन्नी में अटके पड़े हैं। भैया अगर आप एयरपोर्ट के पास दुकान लगाओगे तो वहां पे सिर्फ देसी नहीं विदेशी भी लोग आएंगे। और हमने तो ये सोचा भी नहीं कि ये दुकान और ये ट्रांसपोर्ट सर्विस का तो ठीक है, लेकिन वहां पे आप विदेशी लोगों से बात कैसे करोगे? हाँ, बात नहीं कर पाएंगे तो चीजें भी नहीं बेच पाएंगे। सारे किए किराए पे रायता फैल जाएगा। रूही, तू तो बड़ी होशियार है, हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती है। तू ही कुछ टोटका निकालना। भैया अगर आपको अपनी दुकान का कारोबार बढ़ाना है तो दो चीजें आपके लिए जरूरी है। कौन सी? एक तो है सच्चाई और दूसरा है बोलचाल का कौशल। बोलचाल का कौशल? बाप रे रूही, तू तो भारी भरकम हिंदी बोलने लगी है। भैया बोलचाल का कौशल मतलब हम हमारी बात दूसरे लोगों तक कितनी खूबी से पहुंचा सकते हैं, इसका हुनर। अच्छा, लेकिन ये सब हम सीखे कहाँ से? आप हमारे क्लास में आइए ना, आत्मविश्वास तो आपका अपने आप बढ़ जाएगा और इंग्लिश तो आप हंसते खेलते सीख जाओगे। चलो सोचते हैं इस बारे में। हाँ सोचना, लेकिन इतना भी मत सोचना कि हाथ से गाड़ी निकल जाए। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और हमें अब तक लगता था कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है, जब जीना है बरसों। ऐसा मत करना जी। ऐसा करोगे तो यहाँ पे बालू की जगह बाहर गांव का चालू आ जाएगा और यहाँ पे धंधा शुरू कर देगा। उसके पहले आप ये मौका हाथ से छूटने मत देना, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि कई सारे मौके आपके दरवाजे पे खटखटा रहे हैं और यहाँ पे हमारे बालू भैया गहरी नींद में खर्राटे मार रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होगा मेरी माँ। फिर ठीक है, चलो इस रूही को रूही दे दो, नहीं तो हमारे बातों के चक्कर में वहाँ पे मेरी माँ मुझे डांटेगी। हाँ हाँ,
ये लो तुम्हारी रुई। ये रहे आपके पैसे। हेलो। हेलो, am I speaking with Brahmadat? Yes, Brahmadas speaking. Who's this? Hi, this is Monica here from Dance India. Oh, yes, Brahmadas speaking. Brahmadat, you have participated in Dance India competition, right? Yes, I have participated in Dance India. I have called you to tell you the result of the audition round. Oh, great. I am also waiting for the results. ओ मेरी निरूपा रॉय, अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अच्छा बच्चू, अब इतनी अंग्रेजी मुझे भी समझती है। तू बिल्कुल साफ साफ अंग्रेजी में बात कर रहा था। टीवी में इंग्लिश पिक्चर्स देखते हैं ना, उसमें बताते हैं, देखो वैसे ही बोल कर उस लड़की को थोड़ा सा इम्प्रेस कर रहा था मैं।